आपने ऋषिकेश के बारे में बात की है बहुत, हम भी बहुत ऋषिकेश जाते हैं। ऋषिकेश का डिस्ट्रक्शन तो खैर मैंने अपने टाइम में देखा है, तो आपने तो तब देखा होगा जब मैंने नहीं देखा। जिस देख के आपको मतलब लगता नहीं है क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब। वो वही कर रहे हैं जो करने के लिए उनको संस्कारित करा जा रहा है। वो कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता। मुझे पता है वो ये करेंगे। मुझे ये तक पता है कि वो 5 साल बाद और 10 साल बाद क्या करेंगे, मैं जानता हूं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो ताकतें उनके यहाँ पर विचार भर रही हैं, भावनाएं भर रही हैं, आस्थाएं भर रही हैं, वो ताकतें कौन सी हैं? वो ताकतें खुद भी इग्नोरेंस की ताकतें हैं। हम्म। वो कह रही हैं कि हमें भी इग्नोरेंट रहना है, हमें भी अज्ञान में रहना है और दूसरों को भी अज्ञान में ढकेलना है। वो सब कुछ और क्लाइमेट चेंज एक ही बात है। वो सब कुछ एक ही सेंटर से आ रहा है। जैसे आप कुछ अपना किस्सा बताओ मुझे, जब आप ऋषिकेश गए थे तो कोई एक, कहाँ रुकते थे आप, क्या करते थे, व्हाट वाज योर लाइक। वो जो तपोवन से नीचे जाती है ना, लक्ष्मण झूला से आगे सड़क। तपोवन से नीचे जाती है जो। लक्ष्मण झूला पार कर, अब तो लक्ष्मण हाँ झूला हाँ। गिरा दिया है। नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन चालू है, लक्ष्मण हाँ, झूला पार करके उस साइड चले गए। साइड चले गए। ठीक है। तो वो उधर वो नीलकंठ है, हाँ और मूर्ति लगी हुई है, शिव हाँ। मूर्ति। ठीक है। हाँ, तो उससे कभी बाएं हाँ। और कभी दाएं हम्म। वहीं रुका करते थे शुरू में। हम्म। फिर कुछ समय के लिए वो वहाँ कौन सी वाटिका थी? अशोक वाटिका। गंगा वाटिका ही तो है, गंगा वाटिका ही तो है, गंगा वाटिका। हम्म। तो कोविड के बाद, कोविड के दौरान से शुरू करके हम्म। 2-3 साल के लिए वहां पर लिया हुआ था। कोविड में वहीं थे आप? कोविड, हाँ मतलब फर्स्ट वेव के बाद वहां था। हम्म। फर्स्ट वेव के बाद वहीं था। तो वहां से, घर से, इधर वाली बालकनी से भी, उधर वाली से भी और छत से भी सामने गंगा जी दिखा करती थी। कितना वो खूबसूरत होता है कि जब गंगा जी आती है। बट टॉकिंग अबाउट कोविड, मैंने। अभी आगे तो बता दूं, उसके बाद से मैंने जाना बंद कर दिया। क्यों? इन्होंने इतना गंदा कर दिया, देखते देखते 5 साल के भीतर। 2015 से लेके 2021 के ही बीच में ऋषिकेश को ऐसा गंदा कर दिया। एक तो 2015 में जब मैं गया था उस समय विदेशी बहुत आते थे, तो मजबूर होकर सफाई रखनी पड़ती थी। फिर विदेशियों ने आना कम किया, कम किया, कम किया। अब ठीक वैसे से गोवा में विदेशियों ने आना कम कर दिया, भारत अब आना ही नहीं चाहते विदेशी। ये डॉक्यूमेंटेड है। ये डॉक्यूमेंटेड है। तो विदेशियों ने आना बहुत कम कर दिया वहां पर। हम्म। फिर कोविड आ गया तो एकदम ही ब्रेक लग गया। हम्म। जब ब्रेक लग गया तो वो जो पूरा वॉइड पैदा हुआ, हम्म। उसको जो भारतीय टूरिस्ट था वो पहुंच गया वहां पे। अब विदेशी आते थे, बहुत आध्यात्मिक ना हो तो भी कम से कम योग सीखने के लिए आते थे। हम्म। जो इंडियन टूरिस्ट वहां जा रहा था वो वहां चीप टूरिज्म के लिए जा रहा था, चीप थ्रिल्स के लिए जा रहा था। हम्म। बड़ा गंदा करते। तो या तो चीप थ्रिल्स के लिए लड़के लड़कियां आते थे, हम्म। या फिर वो लोग आते थे जो सोचते थे कि गौ माता के पास जाएंगे, ऋषिकेश की गाय है कुछ लेके आएंगे, गौ गंगा ये सब करेंगे। तो उन्होंने और गंदा कर दिया। तो या तो मतलब हर तरीके से वो पूरा ही ऐसा हो गया कि ऋषिकेश को मैं होम टाउन बोला करता था अपना। मुझे बहुत प्यार रहा है उस शहर से। हम्म। मैं रात रात भर गंगा तट पर बैठा हूँ, और एक दो रात नहीं, पता नहीं कितनी बार हम्म। बस वहीं बैठा रहता था, बात कर रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो वगैरह भी वहां पर हैं। हम्म। बैठे हैं, किसी ने मोबाइल निकाल के कुछ बात करनी शुरू कर दी। और उसमें मैं, मालूम है आपको, टहलता कैसे था? अब वहां जाओ तो वहां पर टेनिस जिम ये सब तो कुछ है नहीं। हम्म। तो वहाँ चला खूब करता था। हम्म। मैं इधर से आता था, तपोवन की तरफ से, और जर्मन बेकरी जो लक्ष्मण झूला झूला के की उस ऊपर तरफ है, है, हाँ हाँ। वहां से होके जाता था आगे। हम्म। वहां से चलता आता, चलता आता था, वहां से आता था राम झूला तक। हाँ। ठीक है। बीच में वो वाला पूरा एरिया आता था जिसमें आप बिल्कुल गंगा जी के साथ साथ चलते हो। हम्म। वहां पर बैठने के लिए कुछ बेंचेस वगैरह बनी हुई हैं। हम्म। फिर उसके आगे फिर अभी 3-4-5 साल पहले वो भी बन गया, जानकी सेतु। हाँ। तो फिर वहां से आगे चलते चलते वहां तक चला जाता था। हम्म। फिर वहां पे आगे वहाँ गीता भवन है। हम्म। वहाँ गीता भवन के चक्कर लगा लो, वहाँ पे लोग भी बहुत कम रहते हैं। हम्म। फिर वहां से आकर के फिर जानकी सेतु से ही इधर
राउंड पूरा हो जाता था। तो लक्ष्मण पुल से आकर के राम पुल को क्रॉस करके सीता पुल पूरा हम्म ऐसे। और उसमें लोग जानते थे हम्म हर थोड़ी थोड़ी दूर पे हम्म 50-50 मीटर पे लोग मिल जाते थे। हम्म तो 2 लोग मिल गए, 5 लोग मिल गए, उन्होंने कुछ बात करनी शुरू करी। तो ऐसे करके अगर मैं शाम को निकलता था 7 बजे तो आधी रात को लौटता था। और इस बीच में कम से कम 10 ग्रुप से बात हो जाती थी। फिर एक काम अच्छा किया वहाँ पर प्रशासन ने, वो आस्था